उसके साथ जब वो व्यक्ति आता है इनविटेशन करने के बाद और बैठता है तो हम यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। कंपनी का नाम ये है, कंपनी इस तरीके से काम करता है, ये बेस पे काम करता है, इस तरीके से पे आउट देता है, ये है अचीवमेंट और इस तरीके से अचीवमेंट आप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको दिखाने के बाद हम क्लोजिंग करेंगे कि इसको आपको क्या अच्छा लगा। उसके बाद सर्कल बनाएंगे, उसको अच्छी तरीके से बात करेंगे, जो चीज समझ में नहीं आया है उसका बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो प्रेजेंटेशन के लिए हम आएंगे और जैसे हॉल रहेगा, हॉल पे हम एंट्री करेंगे, तो ये चीजों को हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ड्रेस कोड हमारा सही सलामत होना चाहिए। जैसे बताया मैंने, अगर ड्रेस कोड है कोट पर तो डाल के आना है, नहीं है तो फॉर्मल ड्रेसेस में टाई लगा करके हम आना है। और टाइम पंक्चुअलिटी, किसी को टाइम देते हैं तो हम टाइम पे कवर करें, या नहीं है तो हम जो टाइम रखे हैं वो टाइम पे हम पहुंचे। चाहे हम 10 मिनट पहले आएंगे लेकिन लेट में नहीं आएंगे। उसके साथ साथ डिसिप्लिन बना रखें। जैसे कि सर बताते हैं कि अगर आपको तालियां बजाने का मौका मिले तो तालियां बजाइए, और नहीं तो साइलेंटली बैठना है साइलेंटली बैठेंगे। ठीक है, लेकिन डिस्टर्बेंस माहौल नहीं बनाएंगे। उसके साथ साथ टेस्टमनी, अगर मौका मिलता है, कुछ यहाँ पे अचीवमेंट किया हुआ है आपने, तो यहाँ पे जब बुलाया जाता है कि आपका अचीवमेंट क्या है बताओ बोल के, तो आपका अचीवमेंट बताएं। क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग आपका बैकग्राउंड से भी होते हैं और आपका जान पहचान वाला भी लोग होते हैं। अगर आप जैसा व्यक्ति यहाँ पे अचीवमेंट कर सकते हो तो हर एक व्यक्ति यहाँ पे अचीवमेंट कर सकता है। उनका अंदर एक बिलीव आ जाता है। उसके साथ साथ राउंड द सर्कल हम बैठ करके बाद में फाइनल करते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या चीज आप ले सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सर। और उसके बाद हम काफी सारे लोगों को दिखाते तो है प्रेजेंटेशन, लेकिन कुछ लोगों को हमने जाकर के सेकंड बार मिल नहीं पाते हैं। लेकिन सिस्टम बताता है कि जितना आदमी को आप दिखाते हैं उतना आदमी को जाकर के मिलते हैं, तो आपको ये होता है फॉलोअप। और फॉलोअप में क्या होता है, देखिए हम भी जब देखे थे अपॉर्चुनिटी तो एक बार में पूरा समझ में नहीं आया था। आया था क्या आप सभी लोगों को? नहीं आया था। लेकिन जब हम दोबारा मिले तो कुछ ना कुछ मन में डाउट आया नहीं आया? Yes. फिर दोबारा हमने क्लियर हुआ। Yes. फिर तीसरा बार जब मिले फिर मन में और कुछ सवाल आया। Yes, फिर sir. उसका भी क्लियर हुए। Yes. फिर आज ये इंडस्ट्री में। और इसी तरीके से आप किसी व्यक्ति को पहली बार दिखाते हैं और सेकंड टाइम नहीं मिलते, तो क्या उसका डाउट क्लियर होगा? नो सर। और यहीं पे सिस्टम बताता है अगर किसी व्यक्ति को आप सेकंड बार मिलते हैं तो 1% संभावना है कि वो बिजनेस में आ सकता है। और किसी को थर्ड बार जाकर के मिलते हैं तो सेकंड परसेंटेज है कि वो बिजनेस को आ सकता है। 5 बार मिलते हैं 3% है कि बिजनेस को शुरुआत कर सकता है। और किसी का पास हम अगर जाकर के 10 बार मिलते हैं, चाहे बात करे या ना करे, जैसे मिलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि क्या क्वेरी है उसका, क्या वो पूछना चाहता है, ऑटोमेटिक वो पूछेगा। आप लेकिन खड़ा होना पड़ेगा उसके सामने। ठीक है? Yes. तो अगर 10 बार किसी से मिलते हैं तो 4% है बिजनेस को शुरुआत करेगा। और किसी को हमने 12 बार जाकर के कॉन्टैक्ट करते हैं, 5 बार से लेकर के 12वीं बार, 10 से 12 बार, तो यहाँ पे चांसेस है 80% बिजनेस को शुरुआत करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर डिपेंड करता है हम एक व्यक्ति को दिखाने के बाद कितना बार कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, 2 बार करते हैं या 4 बार करते हैं या 5 बार करते हैं या 10 बार करते हैं, उस हिसाब से वो व्यक्ति क्लियर होकर के आता है। और कोई व्यक्ति का पास अगर आपने 10 बार से लेकर के 12वीं बार गया है, ठीक है, तो वो व्यक्ति को पूरा क्लियर होता है बिजनेस को और काम आता है, तो लॉन्ग लाइफ आपका साथ ड्राइव पे चलता है काम करने के लिए। ठीक है सर? Yes. और ये कब से शुरू करना है आपको? विदिन 24 आवर्स का अंदर। अगर आप बिजनेस प्लान आज लिखे हैं तो 24 घंटे का अंदर आप अगर जाकर के मिलते हैं तो 90% संभावना है कि बिजनेस को अभी का अभी शुरुआत करेगा। लेकिन डिपेंड करता है हमारा ऊपर, आप कितना डिस्टेंस टाइम लेकर के जा रहे हैं। और 48 घंटे का अंदर जाते हैं 48 आवर्स का अंदर, तो मैं 50% ज्वाइनिंग कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, या और कुछ क्वालिटी पैदा हो सकता है। क्योंकि एक आदमी को अगर एक बार पूरा अच्छी तरीके से बताते हैं, माइंड में कितना टाइम तक चलता है ना? अगर मिलते हैं फिर और एक बार डिस्कस करते हैं तो उसका बारे में विजन क्लियर होता है। नेक्स्ट सर, डेवलपमेंट। और जब हम ये काम को शुरुआत करेंगे तो कुछ चीजें हमको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि एफआई मीटिंग हम लेते हैं तो हमको कंपनी का बारे में पूरा जानकारी होता है और क्या क्या काम हमको करना पड़ता है, किसका साथ देना पड़ता है, उसका बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद कंपनी का जो प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, जो एथिक है उसका बारे में हमको मालूम पड़ता है, जिसका बारे में ये काम को हम आसान तरीके से कर पाते हैं। उसके साथ साथ यूज योर प्रोडक्ट फर्स्ट। प्रोडक्ट अगर यूज ही नहीं करेंगे तो उसका बारे में कोई बोलेगा थंडर प्लस क्या है, तुम्हारा इतना खट्टा है, क्या खट्टा है थंडर प्लस? आप पियोगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा? है कि नहीं? Yes, sir.
इस तरीके से हमको एक्सपीरियंस अगर कोई बताएगा कि मैंने ये लिया हूँ लेकिन ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो क्या अच्छा नहीं लगा है कि नहीं। तो अगर बोलेगा कि नहीं यार तुम्हारा लिवर तो बहुत पीता है, लेते ही उल्टी हो जाता है, क्या उल्टी होता है? No, sir. No, sir. कौन कैसे पता चलेगा? आप यूज करेंगे तब ना, Yes. है कि नहीं? Yes, तो sir. सबसे पहले कौन यूज करेगा? खुद। आप लोग यूज खुद। करना, तब जाकर के किसी को बता पाएंगे। प्रॉपर काउंसलिंग ऑफ योर यूजर, और जिसका साथ हमने यूज करते हैं प्रोडक्ट, उसका साथ प्रॉपर बैठ करके क्या चीज कैसे लिए है, कितना ml लिए है, किस तरीके से लेना चाहिए था, ये सभी हमको डिस्कस करना है, काउंसलिंग करना है उसका साथ। ठीक है, बाय योर ओन बिजनेस की टूल्स हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। किसी अगर व्यक्ति पूछता है और हमारे पास टूल्स नहीं है तो फिर कैसे बताएं? अगर पूछता है कोई आपका ये त्रिफला में क्या ये मिलावट है, अम्ला मिलावट है क्या, फिर आप कैसे बताओगे? मुंह पे बोले हाँ है, फिर दिखाओ क्या है, फिर टूल्स किट रहेगा तो हाँ देखो क्या क्या चीज मिलावट करके हमारा प्रोडक्ट प्रस्तुत होता है, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? Tools. किट होना चाहिए। उसके साथ साथ अटेंड ऑल द ट्रेनिंग ऑफ यू ऑफलाइन, जो भी ऑफलाइन कहीं पे भी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दे रहा है, ग्रुप मीटिंग हो सकता है, 8 स्टेप ट्रेनिंग हो सकता है, 50 ट्रेनिंग हो सकता है, दिशा ट्रेनिंग हो सकता है, कुछ भी ट्रेनिंग कभी भी हमको मिस नहीं करना है, आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के ये अटेंड करना है। ठीक है? Yes.